तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? ऑल ओके? चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर लेक्चर नंबर सेकंड ऑफ चैप्टर नंबर थर्ड। तो क्लास 8 के सब बच्चे रेडी हैं पढ़ने के लिए? लेक्चर नंबर 2 आपका क्लास 8 में काफ़ी अच्छी तरीके से हम चीज़ों को समझ रहे हैं और नोट्स को हम प्रॉपर तरीके से समझ रहे हैं, किस तरीके से चीज़ें आपको बताई गई हैं, समझाई गई हैं आपके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। ओके, तो देखो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एक बच्चा दिख रहा होगा आपको, छोटा सा बेचारा बच्चा है, छोटा सा कमज़ोर है लेकिन थोड़ा। तो क्या है कि इसमें अब देखो, इसमें जो भी नंबरिंग की गई है ना, ये नंबरिंग की गई है इसके बोन्स पर। जैसे हाथ की हड्डी फर्स्ट है, अंगूठा से स्टार्ट हो रखा है इस तरीके से 2 3 4 5 6 जितनी हड्डियाँ हैं सब अलग अलग नंबरिंग की गई। यहाँ से यहाँ तक हड्डी अलग है, देखो शोल्डर की, फिर गले की, फिर ये सिर वगैरह, फिर आँख की हड्डी अलग है, नोज़ अलग है, दूसरी आइज़ की अलग है। ओके, ईयर की अलग है। इस तरीके से जितनी दिखाया गया है, ये 27 तरह की आपको बोन्स यहाँ पर रिप्रेजेंट की गई हैं। तो अब इसमें क्या है दोस्तों, इसके बारे में लिखा गया है। तो हेडिंग हो जाएगी हमारी टेलीमार्क ऑन बोन्स एंड अदर सरफेस। ओके, तो समझते हैं फटाफट से, नोट्स में चलते हैं फटाफट, क्योंकि नोट्स से ही हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि स्मार्ट स्टडी हम कर रहे हैं नोट्स से। ओके, बुक में तो बहुत कुछ दिया है, तो वहाँ की जो समरी है उसके अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। ओके, तो हेडिंग आपने लिख ली होगी। तो बोला गया है कि टेलीमार्क आज आर अ सिंपल वे ऑफ काउंटिंग ऑब्जेक्ट ऑन डेटा। ओके, कोई ऑब्जेक्ट है या कोई डेटा है तो उसकी मार्किंग के लिए सबसे बेस्ट तरीका है ये वाला। ओके, सबसे सिंपल तरीका है जिसमें हम बहुत जल्दी से काउंटिंग कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स की या किसी डेटा की। दे आर स्पेशली यूजफुल व्हेन कलेक्टिंग डेटा लाइक नंबर ऑफ स्टूडेंट, एनिमल्स या और भी फ्रूट्स वगैरह। ठीक है, नंबर ऑफ फ्रूट्स या टाइप ऑफ फ्रूट्स, एनिमल्स या टाइप ऑफ एनिमल्स, इस तरीके से जो भी डेटा वगैरह है उनको हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। ओके, उनकी काउंटिंग जो है हम बहुत ईजी तरीके से कर लेते हैं। ओके, चलिए अगला है आपके पास, इन एंशियंट टाइम पीपल डिड नॉट हैव पेपर और नोटबुक। प्राचीन टाइम में क्या होता था कि लोगों के पास ना पेपर हुआ करता था ना पेन हुआ करता था। जैसे आप लोग के हाथ में है ना पेन पेपर वगैरह, तो ऐसा पहले नहीं होता था। ठीक है, लेकिन आजकल मॉडर्न ज़माना है। ठीक है, तो आज सब कुछ है आपके पास, तो आप बहुत खुशनसीब हो जो आपको इतनी सारी चीज़ें आपके आसपास हैं। ओके, नई टेक के अकॉर्डिंग। सो दे यूज्ड बोन स्टिक। तो वो क्या करते थे कि वो यूज़ करते थे बोन स्टिक या पत्थर वगैरह और अपने रिकॉर्ड को रखने के लिए। ठीक है, कीप रिकॉर्ड्स, वो स्टिक के अकॉर्डिंग या फिर स्टोन के अकॉर्डिंग वो चीज़ों को रखने के लिए इन सब चीज़ों का यूज़ करते थे। दे मेड कट और स्क्रैचेस ऑफ ऑन बोन और वुड। एक सेकंड यार, यहाँ पर क्या? ओके, तो इसमें है कि दे मेड कट और स्क्रैचेस ऑन बोन और वुडन स्टिक। तो किसी भी प्रॉपर ऑब्जेक्ट को या एनिमल्स की को काउंटिंग करने के लिए वो स्टिक वगैरह का या बोन्स वगैरह का यूज़ करते थे। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट है, जैसे मान लो ईच कट है तो वन आइटम जो है वो काउंट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, आफ्टर फोर कट द फिफ्थ कट वाज मेड अक्रॉस दैम सेम एज टेली सिस्टम टुडे। जैसे मान लो कि ये है, ये बुक पे गिवन है आपको लेबम्बो बोन और ये है इशांगो बोन्स। तो ऐसे करके ये बोन है इस टाइप से। पहले हम आपको पता होगा ना, ऐसे टेलीमार्क करते 1 2 3 4 फिर 5 कट से हम इसको क्रॉस कर देते थे। तो पूरा जो काउंटिंग होती थी ये 5 की होती थी उस टाइम पे। मतलब आजकल ऐसे ही हम काउंटिंग करते हैं, आपने पढ़ा भी होगा क्लास 7th में। ओके, अगला है रोमन नंबर। तो रोमन नंबर नई हेड में जाएगी, रोमन नंबर बुक में गिवन होगा आपके, देख लेंगे सभी लोग रोमन नंबर्स के बारे में। तो रोमन नंबर आर अ सिस्टम ऑफ राइटिंग नंबर यूजिंग लेटर। हियर आर द मेन रूल यू शुड नो। आपने ये पढ़ा भी होगा पहले क्लास 5th में आई थिंक। जैसे फर्स्ट को ऐसे लिखते हैं हम लोग, फिफ्थ को इस टाइप से लिखते हैं, 10th को इस टाइप से लिखते हैं, एल को 50 लिखते हैं हम लोग, और सी को 100 लिखते हैं,
और डी को 500 लिखते हैं और एम को 1000 लिखते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक रूल हैं जो कि आपको पता होने चाहिए, क्योंकि पहले हम रूल पढ़ेंगे देन उसके बाद हम क्वेश्चन को करेंगे। रूल के बाद हम क्वेश्चन को करेंगे। ओके, आगे देखते हैं फटाफट। नेक्स्ट है आपके पास रूल नंबर नेक्स्ट, एडिशन रूल। अगला रूल क्या है? एडिशन रूल। तो इसमें क्या है कि इफ़ अ स्मॉलर नंबर कम आफ्टर अ बिगर नंबर, इसका मतलब ये है कि अगर छोटे नंबर के बाद, ये मैंने हिंदी में इसलिए लिखा है क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे सही तरीके से उसको समझ नहीं पाते। आपको करना वही है जो इंग्लिश में लिखा हुआ है, क्योंकि आपकी जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। ओके, चलो। तो इफ़ अ स्मॉलर नंबर कम्स आफ्टर अ बिगर नंबर, तो यू ऐड दैम। अगर छोटे नंबर अगर छोटा नंबर बड़े नंबर के बाद आ रहा है तो हम उनको ऐड कर देंगे। जैसे ये है कि यहाँ पर 5 + 1 है, यानी छोटा जो नंबर है वो क्या है? 1 है, उसके बाद 5 है, तो 5 को हम 1 में ऐड कर देंगे। ओके, तो इस टाइप से करना है आपको। 5 + 1 = 6 हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, ये है सिंबल ऑफ 5 और ये सिंबल ऑफ 1। तो इस तरीके से इसको हम 5 + 1 = 6 ऐड कर देंगे। जैसे 10 के बाद 5 आ रहा है, यानी बड़े नंबर के बाद छोटा नंबर आ रहा है, तो इनको हम ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद ये हो जाएगा आपका 15। और 15 को रोमन में लिखेंगे हम, ये सिंबल ऑफ किसका सिंबल है? ये सिंबल है आपका 10 का और ये सिंबल है आपका 5 का। तो 10 + 5 = 15। इस टाइप से आगे देखते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए क्या रूल है। इफ़ अ स्मॉलर नंबर कम्स, अगर छोटा नंबर बड़े नंबर के बाद आ रहा है, अगर छोटा नंबर जैसे यहाँ पर देखो 1 पहले आया फिर 5 ये आया, तो अगर इस टाइप से नंबर आ रहा है तो हम उनको आपस में माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट इट। 5 - 1 = 4, और यहाँ पर 1 जो है वो 10 के पहले आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर हम 10 में से 1 को माइनस कर देंगे। एक सेकेंड। तो दोस्त, हमने सब्ट्रैक्शन रूल हमने अच्छे से पढ़ लिया है। अब हम बात करने वाले हैं रिपीटेशन रूल के बारे में। तो रिपीटेशन रूल में क्या है कि एनी सिंबल कैन बी रिपीटेड मैक्सिमम 3 टाइम। कोई भी सिंबल है वो मैक्सिमम 3 टाइम ही रिपीट होगा, 4 टाइम रिपीट नहीं होगा। इज दैट क्लियर? आई थिंक देयर इज़ नो प्रॉब्लम एनी वन। फॉर एग्जाम्पल 3 को हम 3 डैश से 1 2 3 इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एज इट इज़ 30 को हम एक्स 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 ट्रिपल एक्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोई डाउट नहीं यहाँ तक किसी भी भाई को, किसी बच्चे को? एक होता है नॉन रिपीटेशन। अब ऐसी कौन सी वैल्यूज़ हैं जो कि रिपीट नहीं होती, जो रिपीट नहीं होती? ओके, तो वो भी हम देख लेते हैं। एक ये वाई वाला, ये कभी रिपीट नहीं होता। एक एल और एक डी, तो वी एल डी कभी रिपीट नहीं होता। ध्यान रखना इस चीज़ को, वी एल डी वी एल डी वी एल डी। ओके, ऐसे याद रखो, वी एल डी इज़ नॉट रिपीटेड। ओके, वी एल डी इज़ नॉट रिपीटेड टर्म्स। क्लियर है? यहाँ तक सब कुछ समझ में आ रहा है बच्चों के? ओके, क्योंकि अब देखा आपने कहीं ऐसे वी करके कहीं नहीं देखा होगा, तो ये रिपीट नहीं होता। नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन लिमिट क्या होती है। अच्छा, अब हम बात करेंगे लिमिट के बारे में। ओनली देयर पेयर आर अलाउड। अब देखो, जैसे मान लो कि ये आपका फर्स्ट है, फर्स्ट बिफोर 5 एंड 10। जो ये फर्स्ट है, फर्स्ट बिफोर, ये 5 और 10 के पहले ही लगेगा, बस ध्यान रखना। ये 5 और 10 से ही माइनस होगा और किसी नंबर से माइनस नहीं होगा। इसे बोलते हैं सब्ट्रैक्शन लिमिट। 10 सिर्फ एल और सी से, 10 एल सी से रिपीट होगा, अदरवाइज और किसी नंबर से रिपीट नहीं होगा। दोस्त, समझ में आया कुछ? ये बहुत आसान तरीके से बता रहा हूँ, एक बार बुक खोल के देखना उसमें क्या कर रखा है अंदर। ठीक है, यहाँ पर चीज़ें सब कुछ आपको फ्रेम बाय फ्रेम मिलेंगी ताकि याद करने में कोई दिक्कत ना हो आपको। सी जो है वो डी एम से ही माइनस होगा। जैसे ये है आपका सी डी, यानी 500 - 100 = 400। ऐसे ही सी एम, ये वाला ये हो जाएगा आपका कितना, 1000 - 100 = 900। ओके, तो ये है ऑर्डर रूल। अब है नेक्स्ट ऑर्डर रूल। तो ऑर्डर रूल क्या होता है कि राइट नंबर फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, लेफ्ट टू राइट। 23 है तो इसको हम कैसे लिखेंगे? पहले लार्जेस्ट नंबर आएंगे, देन उसके बाद स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट, लार्ज स्मॉलेस्ट और स्मॉलेस्ट और स्मॉलेस्ट सबसे स्मॉलेस्ट। इस टाइप से लिखा जाएगा
सीक्वेंस से, पहले स्मॉलेस्ट नहीं आएगा या बीच में लार्ज आएगा फिर स्मॉल, ऐसा कुछ नहीं है, सीक्वेंस से ही सब कुछ चलेगा। तो इसे बोलते हैं ऑर्डर रूल। क्या बोलते हैं इसको? ऑर्डर रूल। सबने यहाँ तक नोट डाउन कर लिया होगा मेरे ख्याल से। आगे चलते हैं। अब है पेज नंबर 59 पे जाओ। पेज नंबर 59 पे जाओ फटाफट सभी लोग। पेज नंबर 59 एवरीवन, साफ दिख रहा है ना? चलिए, अब पेज नंबर 59 पे क्या दिया हुआ है देखो। उस पर क्या दिया हुआ है, जैसे मान लो आपके पास कोई एग्जाम्पल है, मान लो कोई एग्जाम्पल है 1222, ओके, 1222। तो इसको हम सबसे पहले इसको स्प्लिट करेंगे हम स्मॉल नंबर्स में। जैसे 1222 को हमने लिख दिया 1000, जो जो नंबर हमें पता है 1000 प्लस 200 प्लस 20 प्लस 2। तो आपको ये पता है कि 1000 को m लिखते हैं हम, और यहाँ पर जो 200 है इसको डबल सी लिख करके लिख सकते हैं हम लोग, और 20 को हम डबल x करके लिख सकते हैं, 2 को हम दो फर्स्ट के थ्रू लिख सकते हैं, ओके, आई डबल आई के थ्रू इसको हम लिख सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी भाई को? पहले स्प्लिट करना है, देन उसके बाद जो हमने रूल पढ़े हैं उन रूल के अकॉर्डिंग ही इनको सॉल्व करना है। अगला है 2999। अगर ऐसा कोई नंबर आपके पास आ रहा है तो उसको कैसे करेंगे? पहले स्प्लिट करेंगे इसको, 2000 अलग से, 900 अलग से, फिर 90 अलग से और 9 अलग से। तो ऐसे अगर इस फॉर्मेट में इसको हम देखेंगे ना दोस्त, तो चीज़ें बहुत आसान लगती हैं, फिर चीज़ें कॉम्प्लिकेट नहीं होगी, फिर चीज़ें बहुत आसान लगना स्टार्ट हो जाती हैं। और जब चीज़ें आसान लगती हैं तो पढ़ने में मन भी लगता है, क्योंकि जब चीज़ें बहुत टफ लगती है ना तो पढ़ने का मन नहीं करता है, ऑटोमेटिक सी बात है। ये सभी के साथ है, मेरे साथ भी होगा, है आपके साथ भी ऐसे ही होगा। क्लियर है? कोई डाउट नहीं यहाँ तक किसी भाई को? कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को? आगे चलते हैं, एक सेकेंड। नेक्स्ट है 302। इसका मतलब है कि 302। अब 302 को हम पहले स्प्लिट करेंगे 300 प्लस 2 में, ओके। तो 300 को हम कैसे लिखेंगे? सी, क्योंकि सी को हम रिपीट कर सकते हैं और मैक्सिमम 3 टाइम ही रिपीट कर सकते हैं, ये रूल हमने पढ़ा है पहले, ओके। यहाँ तक की दिक्कत नहीं किसी भाई को? तो इसको लिख सकते हैं हम ट्रिपल सी और डबल आई के फॉर्मेट में इसको हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका 715। तो 700 अलग से, 15 अलग से। तो 7 को हम स्प्लिट करेंगे अगेन, 7 को 500 प्लस 100 प्लस 100 और 15 को 10 प्लस 100। तो 500 को डी लिखते हैं, पता ही होगा आपको। 100 को हम सी लिखते हैं, ये भी पता है आपको, ओके। तो यहाँ से 100 अगेन आ जाएगा, 10 को हम ये लिखते हैं, 5 को वी लिखते हैं हम लोग। तो डी सी सी एक्स और 5। तो ये चीज़ें हमने पढ़ ली यहाँ तक। मेरे ख्याल से किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक किसी भाई को? जैसे मान लो कि अगर मैं एक और एग्जांपल आपको देना चाहूँ तो लिख सकते हैं 843। मैंने मान लो कि ये लिख दिया मैंने, और आपको सॉल्व करना है, आपको लिखना है। तो इसको मैं सबसे पहले स्प्लिट करूँगा 800 प्लस 40 प्लस 3, ये वाला, ओके। तो 8 को मैं लिखूँगा 500 प्लस 100 प्लस 100 प्लस, ये तो ऐसे रहेगा। अब इसको 40 को हम दो तरीके से लिखेंगे। इसको लिख दिया मैंने डी सी, बेटा ये यहाँ भी आएगा है 100 सी, 3 बार रिपीट कर सकते हैं हम लोग। अब 40 को कैसे लिखेंगे? 40 को कैसे लिखेंगे हम लोग? लिखेंगे एल एक्स। कैसे लिखेंगे? एल एक्स, यानी हम एल को 50 माइनस 10 हो जाएगा इजिकल टू 40, एल एक्स, और 3 को 1 2 3, इस तरीके से। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ओके। एल को हम 50 के थ्रू लिखते हैं, ये हमने पढ़ा है। एल को किससे लिखते हैं हम लोग? 50 के थ्रू। एल को किससे लिखते हैं हम लोग? 50 के थ्रू, ओके। चलो नाउ, तो चीज़ें हमने यहाँ तो पढ़ ली हैं बहुत आसान तरीके से, चीज़ें हमने समझ भी ली हैं बहुत आसान तरीके से, सारे रूल हमें याद हो चुके हैं। बेटा आपको अगर याद नहीं है ना अब तक तो फटाफट याद कर लो, याद कर लो। मेरे पास कोई चूरन नहीं है कि मैं आपको ऑनलाइन प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। याद तो मतलब प्रैक्टिस तो खुद करनी होगी। मैं चीज़ें समझा सकता हूँ, अब बता सकता हूँ कि कैसे याद करना है,
प्रैक्टिस करोगे चीज़ों को ऐसे, जैसे मैंने नंबर लिखा रैंडमली, अब मैंने इसको लिख दिया इस टाइप से, तो आप भी ऐसे नंबर लिख के अपने आप से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको और चाहिए होगा तो आप लोग गूगल से जा करके ऐसे क्वेश्चंस को वहाँ से मतलब कि ला सकते हैं, ठीक है, मतलब क्वेश्चन को वहाँ से ले सकते हैं, उनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं अपने आप से। इज डेट क्लियर? ओके, नाउ पेज नंबर 61 पे आ जाएंगे फटाफट। पेज नंबर 61 एवरीवन, सभी लोग सुन रहे हैं ना? तो पेज नंबर 61 पे आ जाएंगे। सब कुछ बुक के अकॉर्डिंग चल रहा है, मैं कुछ भी अपनी तरफ से नहीं पढ़ा रहा हूँ, जो तरीका है वो मेरा है कि पढ़ाना कैसे है बस, ठीक है। सब हम चल सब कुछ बुक से रहा। तो यहाँ पर इजिप्टन नंबर सिस्टम है। इजिप्टन बहुत पहले की, भी बहुत एंशियंट टाइम का ओके पीरियड है। तो यहाँ भी चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेट हैं, बट अगर आप लोग यहाँ से पढ़ रहे हैं तो मैं चीज़ें आपको बहुत इजी करके दूंगा, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए, मेरे किसी भाई को, किसी बच्चे को। ओके, चलिए अब देखो, ईच लैंडमार्क नंबर इज 10 टाइम द प्रीवियस वन। Since 1 is a first landmark number, they are all power of 10। जितने भी नंबर सिंबल्स हैं ये सिर्फ 10 की पावर की फॉर्म में ही होंगे। द फॉलोइंग आर द सिंबल्स गिव द 3 नंबर्स, सॉरी दीज नंबर्स। तो जैसे ये है, ये 1 का मतलब है कि 10 की पावर 0 है, 10 का मतलब है कि 10 की पावर 1 है। ओके, ध्यान रखेंगे आप लोग, क्योंकि सभी 10 की पावर में है। अब बच्चे सोचेंगे सर ये 1 तो 10 की पावर में है नहीं। तो बेटा जो 1 की वैल्यू होती है ना, अगर मैं 10 की पावर 0 करूँगा ना तो वो ऑटोमेटिक 1 आ जाएगा। तो मैं इसकी प्लेस पे मैं 10 की पावर 0 भी लिख सकता हूँ। अरे तो अपना में 10 की पावर 1 है, ये जो है 1 है वो हिडन फॉर्म में होता है, तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। क्लियर है मेरे दोस्त? समझ में आ रहा है सभी को? क्योंकि यहाँ पे अगर मैं एक्सरसाइज के थ्रू कराऊंगा ना आपको लिख लिख के, तो ये चीज़ें मिस हो जाएंगी। ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो लिखी हुई हैं, ये मिस हो जाएंगी, क्योंकि मैंने नोट्स बना करके चीज़ों को सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज करके आपको दे रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर आप सोचोगे कि सर आप तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराते हैं ऑनलाइन, तो मैं वो भी मैं कर सकता हूँ, बट ये अगर देखो, अगर मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा ना आपको, तो ये जो चीज़ें लिखी हुई है ना, ये जो मैंने नोट्स लिखे हैं ढूंढ ढूंढ के इसको रिसर्च किया है, मतलब इस पूरे सिस्टम पे, तो इस तरीके से चीज़ें अरेंज नहीं हो पाएंगी। फिर आपको सब कुछ यहाँ अरेंज मिल रहा है एकदम, तो यहाँ पर आपको बहुत ईजी पड़ेगा इस तरीके से। अब बाकी जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाली बात है वो मैं स्टेप बाय स्टेप चलूँगा, जिसमें आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। स्टेप बाय स्टेप चलने का मतलब ये होगा कि आपको कहीं भी कुछ भी दिक्कत नहीं होगी, वो मेरी जिम्मेदारी है आपको समझाना। बस आपको मेरा जो मेन मोटिव ये रहेगा कि जो इंट्रोडक्शन है सभी सिस्टम का, वो आपके अगर समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन तो आप एकदम उड़ा दोगे, ठीक है। चलिए, तो ये है सिंबल, इसे मान लो बॉन्ड टाइप होता है ना, ये सिंबल है, ये आई नहीं है ना, ये 1 है, ये सिंबल है। तो ये 1 का सिंबल ये है, 10 का सिंबल ये उल्टा यू है, ओके। 10 की पावर 2 यानी 100 का सिंबल है, ये इस क्वेश्चन मार्क का थोड़ा मुड़ा हुआ सा अंदर से इस टाइप से है। 10 की पावर 3 का ये सिंबल है, ये सिंबल एक्चुअल में है, ऐसे नहीं कि ये कि मतलब ये साइंटिस्ट ने खुद ही बना रखे हैं। ये पहले की जो इजिप्टियन टाइम था ना, आप नेट पर सर्च करेंगे तो वहाँ पर भी आपको आप मिल जाएगा। अपने अपने बुक देखना एक बार उठा के, उसमें सब लिखा हुआ है। उस टाइम के लोग ऐसे सिंबल्स का यूज़ करते थे 1000 के लिए। ये 1000 का सिंबल है, क्योंकि 10 की पावर 3 है ना, 10 की पावर 3 को मैं 1000 लिख सकता हूँ। ऐसे 10 की पावर 4 ये है, अब 10 की पावर 4 यानी 10,000 है, तो उसका सिंबल ये हो जाएगा। ये खीरा टाइप नहीं, खीरा होता है मुड़ा हुआ सा, तो ये खीरा जो है वो 10 की पावर 4 है। ये देख रहे हैं माउस, ये माउस जैसे कीबोर्ड माउस होता है, यहाँ से निकला हुआ भी हल्का सा, ये बुक में सब दिया हुआ है, आपको बुक से भी दिख सकते हैं हम लोग। तो 10 की पावर 5 है ये। 10 की पावर 6 पे देखिए झूला झूलता हुआ कोई, ऐसा लगा जाए झूला झूल रहा है कोई बच्चा, इस टाइप से ये हाथ उसके हैं, या फिर इस टाइप से कभी जंप लगा दी किसी ने ऊपर तो 10 की पावर 6 को डिनोट करता है। अरे देखिए सन, हम सूरज कैसे बनाते हैं ना, इस टाइप से गोल बीच में सर्कल और ये डैश डैश करके 1 2 3 4 5 6 डैशेस के चारों तरफ, तो ये 10 की पावर 7 को रिप्रेजेंट करता है, ओके। तो यहाँ से अगर हम एग्जाम्पल देखें, अगर हम इन्हीं का यूज़ करके एग्जाम्पल देखें, देखो अब मान लो कि आपके पास एग्जाम्पल है 324 या 324। अगर हम 324 को इस सिंबल के अकॉर्डिंग अरेंज करें, क्योंकि ये जो लिखा हुआ है नीचे ये भी 324 है, उस टाइम के मतलब कि इजिप्टियन काल में इसको 324 बोला जाता था। अब देखो कैसे लिखेंगे हम लोग। सबसे पहले क्या करेंगे, हम 300 को स्प्लिट करेंगे छोटे छोटे फॉर्म में, जिस फॉर्म में हमें ये नंबर्स गिवन है, ये जो
ये ऊपर लिखा हुआ है ना, इस फॉर्म में इसको अरेंज करेंगे सबसे पहले। तो 100 300 को हम 100 प्लस 100 प्लस 100 लिख सकते हैं। उसके बाद 24 भी है तो 10 प्लस 10 एंड लास्ट में 4 आ जाएगा। तो हमने ये 324 को अरेंज कर दिया इस फॉर्म में। ओके मेरे दोस्त, मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं है। अब 100 को हमने लिखा क्वेश्चन मार्क। देखो 100 क्या है, ये क्वेश्चन मार्क का सिंबल है, क्योंकि 10 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 100 होता है ना। तो 10 की पावर 2 का मतलब है 100। तो ये क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क, फिर 10 को उल्टा यू लिखते हैं हम लोग। तो ये उल्टा यू इस तरह 2 बार लिख दिया। और 4 बार ये है ना 4 टाइम इसमें डैश लगाएंगे हम, 1 2 3 4। तो ये जो आंसर है आपका, ये एग्जांपल में लिया है आपके बुक में। सब एग्जांपल सब कुछ आपके बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, कुछ भी बाहर से नहीं है। जब बाहर से होगा तो मैं बता दूंगा आपको। ठीक है दोस्त, चलो अब देखो फिगर इट आउट है, पेज नंबर 61 की बात हो रही है। अब उसमें क्या है, क्वेश्चन दिए हुए हैं, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर इन द इजिप्टियन सिस्टम। आपको इजिप्टियन सिस्टम के, अब देखो सबसे मेन चीज़ यहाँ है कि इजिप्टियन सिस्टम अगर एग्जाम में आता है तो उसके लिए आपको ये सिम्बल्स याद होने चाहिए दोस्त। अब देखो मैं आपको याद कराता हूँ। 1 के लिए डैश है, 10 के लिए उल्टा यू, क्वेश्चन मार्क, अरे 100 के लिए क्वेश्चन मार्क है, बट 10,000 के लिए ये है, क्या है ये 90 डिग्री पे इस टाइप से क्या बना रखा है, डी वगैरह कुछ रख रखा है। ठीक है, खीरा जो है वो 10,000 रुपये किलो है। माउस बड़ा महंगा 1 लाख रुपए का है। भाई इतना एक्सपेंसिव झूला है कि वो 10 लाख रुपए का है। इस टाइप से चीज़ें याद रखो। अब सूरज तो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बिना तो कुछ नहीं, वो सबसे महंगा वही हो जाएगा फिर। तो चीज़ें याद करने की ट्रिक है। ओके, ट्रिक के थ्रू भी आप लोग याद कर सकते हैं। तो इसमें कोई ऐसी वैसी बात नहीं है कि सर आप क्या क्या कैसे कैसे पढ़ा रहे हो। मेरा काम है आपको याद कराना, और याद करना आपका काम है। चलो आगे चलते हैं फटाफट, फिर देखते हैं आगे। अगला है, तो हमें रिप्रेजेंट करना है, फर्स्ट है 10,458। हमें इस नंबर को इजिप्टियन सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखना है, सिंबल्स में लिखना है। तो सबसे पहले हम 10,000 को ही अलग कर देंगे। हमने 10,000 को पहले नंबर को स्प्लिट करते हैं, हम स्प्लिट करेंगे 10 की पावर में ही स्प्लिट करना है, आपको ध्यान रखना। आपको 10 की पावर में ही स्प्लिट करना है इसको, ध्यान रखना। क्योंकि क्योंकि जो भी इसका बेस होगा ना वो 10 ही है, ध्यान रखना। ओके, लैंडमार्क जो नंबर है वो 10 टाइम द प्रीवियस वन। तो 10,000 अलग से आगे कितना 458 बचेगा। तो 100 प्लस 100 प्लस 100 4 टाइम 100 आएगा, क्योंकि ये है ना 10,000 तो इतना अलग से हो जाएगा। 458 बचेगा ना, तो 400 को 4 टाइम 100 लिखेंगे, 1 2 3 4। उसके बाद 58 बचेगा। अब 10 को 5 टाइम लिखेंगे, 1 2 3 4 5। उसके बाद 8 बचेगा, 8 को हम 8 बार डैश लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस टाइप से। क्लियर दोस्त, क्लियर है। तो अब देखो जरा, 10,000 का सिंबल है खीरा, 10,000 रुपये किलो। क्वेश्चन मार्क तो 100 है, 4 टाइम है तो 1 2 3 4। अगर 5 टाइम 10 है तो उल्टा ही 5 टाइम, 1 2 3 4 5। और लास्ट में 8 अलग अलग है तो 8 को 8 डैश लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये बन जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है 1028। सबसे पहले 1000 को लिखो, 28 बचेगा, 10 प्लस 10 लिखेंगे, और 3 को हम 1 1 1 करके लिख देंगे। तो 1000 रुपये का क्या है, वो तराजू टाइप में है नहीं वो बैलेंस तराजू टाइप में क्या है, 90 डिग्री पे जो बनता है। तो इसको चीज़ों को ट्रिक के थ्रू याद रखो आप लोग, ऐसा नहीं कि आपको चीज़ें रटनी ही है। रट भी सकते हैं आप लोग, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं जो रटी जाती है, रटनी पड़ेगी हमें सिंबल्स ऑफ जितने भी हैं इजिप्टियन सिस्टम के बारे में। तो 1000 का सिंबल ये है तराजू टाइप में, 10 का सिंबल उल्टा यू, 2 टाइम है ना, तो इसमें 3 टाइम आ रखा है, ये रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ से इसको हटा दो यहाँ से, ठीक है। तो 10 प्लस 10 उल्टा यू। अब 1 3 टाइम 1 1 1 है, तो ये 1 डैश 2 डैश 3 डैश। तो इस तरीके से यहाँ पर चीज़ें चल रही हैं। मेरे ख्याल से किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी यहाँ तक, क्योंकि चीज़ें मैं बहुत ही बेसिक तरीके से पढ़ा रहा हूँ, बहुत ही आसान तरीके की चीज़ों को मैं आपको समझा रहा हूँ, ताकि किसी भी भाई को कोई दिक्कत ना हो। ओके, ना हो। अगला है 2660। अब देखो कैसे पढ़ेंगे इसको हम लोग। सबसे पहले 2000 को अलग करेंगे, 1000 प्लस 1000 के फॉर्म में। 600 यानी 6 बार 100 आएगा, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद 60 है तो 10 टाइम 60 आएगा, 10 टाइम मतलब आएगा 6 टाइम 10 आएगा, 1 2 3 4 5 6। तो ये चीज़ें बन चुकी हैं। तो इसको वही फॉर्म, 1000 को हम वही तराजू वाले को, 100 को हम वही
क्वेश्चन मार्क के अकॉर्डिंग लिखेंगे। 10 6 टाइम है तो 6 टाइम आ जाएगा आपका उल्टा यू, ख़त्म। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्या देखते हैं कितना आगे। 784, तो सबसे पहले 100 को 7 टाइम लिखेंगे, फिर 10 को 8 टाइम लिखेंगे, फिर 4 को ऐसे 4 डैश लगा के छोड़ देंगे। तो 7 टाइम क्वेश्चन मार्क, 8 टाइम उल्टा यू और 4 टाइम डैश डैश डैश। अब चीज़ें आसान लगनी स्टार्ट होगी मेरे ख्याल से बच्चों को। अब बच्चों को चीज़ें आसान लग रही होंगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमने सिंबल्स याद कर लिए हैं ना। उन सिंबल के सबसे मेन काम ये होगा कि इस पहले को स्प्लिट करना आना चाहिए, तोड़ना आना चाहिए किसको, और तोड़ना आपको 10 की पावर में ही है, ये भी ध्यान रखना आप लोग। ओके, चलो अगला है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्त कितना है ये, 1111। तो ये है, तो 1000 को अलग करेंगे, फिर 100 को अलग करेंगे, 10 को अलग करेंगे, 1 को अलग करेंगे। 1000 का सिंबल ही हो जाएगा तराजू, 100 को तो पता ही है क्वेश्चन मार्क, 10 के लिए उल्टा यू और 1 के लिए डैश हो जाएगा। ओके, अगला है ये नंबर 70707 को किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे। देखो ये है 70,707। तो 70,000 मतलब है कि 10,000 जो होगा वो उसमें 7 टाइम आएगा, 10,000 जो होगा उसमें कितने टाइम आएगा, 7 टाइम आएगा। ओके, तो 7 टाइम 10,000, 7 टाइम 100 भी आएगा, क्योंकि 707 है ना, 707 है कि 700 क्या है, 7 है, तो 7 टाइम ही इसमें 100 आएगा और लास्ट में 7 है, तो और 7 टाइम डैश भी आएगा। मैंने लिखा हुआ है कि लिखें, क्योंकि नोट्स मेरे स्कूल में पढ़ाता हूँ ना बच्चों को मैं। तो देखो ज़रा, जैसे ये 7 ये है तो ये 7 टाइम आएगा, 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 टाइम ये क्वेश्चन मार्क, 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 टाइम डैश, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आंसर है इसका। ओके, जो चीज़ें इस तरह से चल रही हैं। तो इतना रखना आज की वीडियो में दोस्त, बहुत जल्दी मिलने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट नंबर 3 रहेगा, यहीं से करेंगे स्टार्ट, लेक्चर नंबर 3 ये यहीं से स्टार्ट होगा। ओके, ध्यान रखना। तो जितना मैंने करा दिया है सबकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेंगे मेरे दोस्त, अच्छे से सभी, क्योंकि अगर यहाँ से आप पढ़ रहे हो तो कोई भी ताकत नहीं है जो आपको स्कूल में पीछे हटा सके। ओके, सबसे आगे रख रहना आप क्लास में। चलिए, जय श्री राधे।